जो है क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का था, बस इक्वेशंस में इक्वल टू 0 लग जाएगा। इसके लिए कंडीशन है ये क्वाड्रेटिक बना रहे, तो इसके लिए कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a अगर 0 हो गया, यहाँ पर a अगर 0 हो गया तो यहाँ 0 रखेंगे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ बी एक्स प्लस सी, तो जैसा हम पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं, यहाँ डिग्री कितनी है, डिग्री है 2, इसलिए ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर डिग्री हो गया 1, तो ये लीनियर हो गया। इसलिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है क्वाड्रेटिक के लिए कि a 0 के बराबर नहीं हो। समझ गए कि नहीं? अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो लीनियर बन जाएगा, क्योंकि डिग्री 1 हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? तो ये क्वाड्रेटिक है, यही अपने को पढ़ना है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है। जैसे वहाँ क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कितने 0 निकले थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के नंबर ऑफ जीरोस जो थे वो होते हैं 2। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए उसे कहते हैं नंबर ऑफ रूट्स। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ रूट्स। जीरोस की जगह हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? नंबर ऑफ रूट्स। इसमें कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे? 2। कितने होंगे? 2। मतलब x की वैल्यू 2 यहाँ आएगी। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता था उसमें भी x की वैल्यू कितनी आती थी? 2। कोई 2 आंसर आता था, मतलब x की वैल्यू आती थी। समझ गए? तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी x से कितने आंसर आएंगे, मतलब वैल्यूज आएगी 2। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2। जितनी डिग्री रहती है उतने x की वैल्यूज आते हैं। जैसे तुमसे कोई कह दे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो x इक्वल टू कितना बाबा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना? 1। आज तो ये गए। x इक्वल टू 2 या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना? 2। कहाँ पढ़े हो ये सब? ले लो, क्या पढ़ा तुमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब मैं पढ़ा रहा था? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या? हाँ बोलो बोलो बालक, ये मैं बहुत बताया था परसों। कुछ नहीं बताना है। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना? या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना? ये हम लोग कल परसों पढ़े थे, बहुत सारा पढ़े थे। कितना बालिक है? बहुत सारा पढ़े थे परसों। तो लोगों को लिखा नहीं था तुमने? अरे मैंने कहा बालिक के कितने आंसर आने चाहिए? 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। एक आंसर तो आएगा ही नहीं। ठीक है, नहीं आया समझ में? तो मैंने तुम लोगों को बताया था, जब स्क्वायर इधर जाता है, परसों के ही उसमें बताया था, स्क्वायर जब इधर जाता है तो क्या लगता है? प्लस माइनस रूट। क्या लगेगा? अरे नहीं आया? अज्ञान है। ऐसे ही गलत करोगे तुम लोग, मुझे लग रहा है। 4 को कितना लिखेंगे? 2। तो मतलब x के 2 आंसर आएंगे, एक 2 और एक -2। तो यहाँ पर क्या आएगा? x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1। रूट 1 को 1 कहते हैं, तो प्लस माइनस 1, तो -1 + 1 +1 लिखो या नहीं लिखो?
इसको क्या लिखेंगे, x इक्वल टू √2, इसीलिए मैंने परसों करवाया था। आया समझ में कि नहीं आया? समझ गए? 2 आंसर आएगा। लेकिन बालक, जैसे अपने पास लेंथ हो गई, क्या हो गई, लेंथ हो गई, एज हो गई, साइड हो गई, कुछ ऐसा चीज़ आ गया, एरिया हो गया, इन सब में x की 2 वैल्यू आएगी ऐसी चीज़ों में, लेकिन हम लेंगे केवल प्लस का। किसका लेंगे? नहीं समझे? समझ गए? जैसे एज ही x एज है, x की एक वैल्यू आई +2 और एक आई -2। एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम नेगेटिव हटा देंगे। लेकिन अगर ऐसे रेंडमली पूछा है, मतलब ऐसे ही पूछा है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 ही आंसर हमेशा लिखना है। नहीं आया समझ में? जब एज साइड इन सब की बात रहेगी तो हमेशा क्या लेना है अपने को, पॉजिटिव। क्या लेना है? जैसे वॉल्यूम हो गया, एज हो गया। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? समझ गए ना? लेकिन जब भी क्वाड्रेटिक हम सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 ही निकालेंगे। ऐसे आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो अगर क्यूबिक है, जैसे तो कोई तुमसे कर दिया x³ = 1, इसमें x से कितनी वैल्यूज आनी चाहिए? कितनी वैल्यूज आनी चाहिए? किस में? हाँ क्या? 3 वैल्यू। कितनी वैल्यू आनी चाहिए? जितनी डिग्री रहेगी उतनी वैल्यूज आएगी। अब तुम सोचोगी कि इसकी 3 वैल्यू यहाँ क्या क्या लिखें, वो तुम्हें मिलेगा 11th में जब आओगे, तो मैथ्स लोगे तो पढ़ाया जाएगा। समझ गए? 4 अगर यहाँ रहेगा x⁴ = 2, तो x की 4 वैल्यूज आएंगी। समझ गए कि नहीं? जितनी डिग्री रहेगी उतना आंसर आएगा। नहीं आया? आ गया क्वाड्रेटिक का मतलब ना? क्वाड्रेटिक में कितने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं? 2। मतलब x की वैल्यूज कितनी आ सकती है? 2 ही आएगी। आ क्या सकती है? 2 हमेशा ही आएगी, तभी वो रहेगा क्या? क्वाड्रेटिक। लेकिन जब पॉजिटिव की बात होगी, कोई ऐसा कंडीशन रहेगा जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है, तो पॉजिटिव ही लेंगे हम। समझ गए कि नहीं? तो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक के लिए कंडीशन क्या है? क्वाड्रेटिक के लिए कंडीशन है कि डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए कितनी? 2। डिग्री का मतलब? अच्छा, डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जो सबसे ज़्यादा पावर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की? हाँ, समझ गए कि नहीं? ऑफ वेरिएबल। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो अपना है इसी पर बेस्ड है। किस पर? कि डिग्री 2 होनी चाहिए। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज एग्जाम्पल से लेकर उस पर, इसी पर बेस्ड है। चलो करते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल कोई मैं अपने मन से देता हूँ, x + 2 x - 3 = x + 7 x - 7। बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक है बाबा? बुक में कहाँ देख रहे हो? क्वाड्रेटिक है? बुक में नहीं दिया, ये मैं अपने मन से दिया हूँ। बताओ ये क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक है? राइट हैंड साइड वाला क्वाड्रेटिक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला नहीं है। पता नहीं क्या बोल रहा है ये। इस पूरे को बताना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। बताओ, है? नहीं है? क्या बोलना चाहते हो तुम? देखो, पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका इंटू करेंगे। बताओ इंटू करना आता है कि नहीं आता है? बिना इंटू करे भी तुम बता सकते हो। देखो कैसे, x में x का इंटू हुआ कितना होगा? और कहीं भी x² आएगा नहीं, और कहीं भी x² नहीं आएगा इंटू करोगे तो। इधर भी x में x का इंटू होगा x², ये भी प्लस का x², ये भी कट गया, ये लीनियर हो गया। क्या हो गया? नहीं आया? आ गया? अब देखो डिटेल में करके बताता हूँ मैं इसको, क्योंकि वहाँ ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा या सर्टेन रीजनिंग में आएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन थोड़ी ना 2 मार्क्स का। समझ गए?
1 मार्क्स का है। इंटू करके बताता हूँ, जब इन दोनों को इंटू करोगे ना तो देखो डायरेक्ट इंटू कैसे होता है, हम लोग पढ़े हैं कहाँ पर, 9th में। x कितना होगा इंटू करने पर, चुपचाप बैठ जाओ। x में x का होगा x²। अब इन दोनों को सम कर दिया करो, 2 और -3 -1 x, 3 2 जा 6 इंटू हो गया। या तुम एक एक करके इंटू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इसका आंसर कितना आएगा, x में x का होगा x², यहाँ होगा a + b, a - b लगा दो डायरेक्ट, ठीक है। अब ये इन सब को जब एक तरफ इधर ले आओगे ना तो ये माइनस का x² हो जाएगा, इधर आएगा तो ये इससे फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सबको जब एक तरफ करोगे तो x ये उस साइड जाएगा तो x आएगा और प्लस का 6 आएगा, मतलब -1 = 0। ये हो गया लीनियर, क्या हो गया, इसलिए वो क्वाड्रेटिक नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया, क्योंकि डिग्री 1 होगी ना, x² होना बहुत ज़रूरी है। नहीं आया समझ में, नहीं समझे तो जो भी ऐसे से दिया रहेगा चीज़ें उसको हम देखकर ही बता देंगे ये है कि नहीं है। मैं तुम लोगों को आइडियाज़ बताता हूँ। जैसे बुक का एग्जाम्पल खोलो, बुक के जितने एग्जाम्पल हैं सब बोलना धीरे धीरे। मैं देखो फटाफट बताता हूँ कौन सा है कौन सा नहीं है। पहली एक्सरसाइज के एग्जाम्पल खोलो, एक्सरसाइज का एग्जाम्पल समझ गए। ये देखो यहाँ पे कहा है चेक वेदर क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर दिया है अपने को क्या, x - 2 और क्या दिया है, +3 +1 और 2x - 3, ये क्वाड्रेटिक है। पता है क्यों, जब ये स्क्वायर यहाँ जाएगा ना a² में तो यहाँ x² आएगा और बाकी कहीं भी x² नहीं आएगा, तो ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब इसको पूरा डिटेल से अगर सॉल्व करना चाहते हो 2 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए, 2 के लिए अगर सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ लगेगा a - b का होल स्क्वायर। क्या लगेगा, a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b²। तुम्हें याद नहीं है, अच्छा -2 भी पहले याद करे हो तुम, हाँ ये भी अच्छा है। 2ab + 1 = 2x - 3। अगर 2 मार्क्स में आएगा तभी ऐसा करना है, नहीं तो 1 मार्क्स के लिए डायरेक्ट आंसर बता देना कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, बस ऐसा पूछेगा। तो यहाँ x², यहाँ आया 4 और ये कितना आया 4x + 1 = 2x - 1। इन सब को इधर लाना, -3, इन सब को इधर लाना। तो देखोगे x² पहले लिख दो, ये माइनस का 4x है, 2x प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का 2x होगा, माइनस का 4x माइनस का 2x माइनस का 6x। यहाँ पर 4 और +1 5, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ लिख दोगे डिग्री इसकी कितनी है, डिग्री = 2। देयरफॉर ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नहीं आया क्या, अरे नहीं आया, ये 2 मार्क्स का आएगा तब ऐसे सॉल्व करना, 1 मार्क्स में देखते ही उड़ा देना है, समझ गए। चल क्या है, दूसरा हम लोग लिखते हैं, ये फर्स्ट था ना पहले का, हाँ क्या बोले, सेकंड एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल फिर क्या है। अरे चलो फर्स्ट एग्जाम्पल भी अभी करेंगे हम लोग, सेकंड एग्जाम्पल का फर्स्ट है ये। अब सेकंड एग्जाम्पल का सेकंड करते हैं। देखो जो नहीं समझ में आए करने का तरीका समझ लो, बोलो। सेकंड में क्या दिया है, x × x + 1 +8 x + 2। देखो x में x का इंटू का क्या आएगा, x में x का इंटू का क्या होगा x²। तो ये कट गया, तो ये लीनियर है, क्या है, नहीं आया, क्वाड्रेटिक नहीं है। आ गया कि नहीं, नहीं आया क्या। अब बाकी अगर तुम्हें डिटेल से सॉल्व करना है तो इसका इंटू कर देना, इसका इंटू कर देना, सबको एक तरफ लाना, x² कट जाएगा। नहीं आया क्या, आ गया ना। तो ये लीनियर बनेगा, ये 1 मार्क्स के लिए बता रहा हूँ, डिटेल से पूरा इंटू करके देख लेना। थर्ड
x इंटू देखो x में 2x का इंटू का क्या होगा 2x स्क्वायर, यहाँ है x स्क्वायर, तो मतलब ये पूरा नहीं कटेगा, एक x स्क्वायर बचेगा, तो ये क्वाड्रेटिक है। नहीं आया समझ में? नहीं आया? अरे ये 2x स्क्वायर से एक x स्क्वायर माइनस होगा तो x स्क्वायर बचेगा और प्लस में कुछ आएगा। नहीं आया? तो ये क्वाड्रेटिक है। नहीं आया? आ गया ना? चलो हटाएं। चौथा क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल क्यूब, ये गलत है। क्या बोल रहे हैं तुम लोग? अरे x 2 का होल क्यूब वो कुछ भी बोल रहा है। x प्लस 2 का x क्यूब माइनस माइनस, देखो ये क्यूब है, ये क्यूब इस पर आएगा ही आएगा, और यहाँ भी x क्यूब है, खत्म। क्या है ये? क्वाड्रेटिक। क्या है? क्योंकि क्यूब जब खोलेंगे ना तो एक बार क्यूब आता है, एक बार एक्स स्क्वायर आता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा। नहीं समझे? मतलब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। समझ गए? तो यहाँ पर x क्यूब प्लस 2 का क्यूब मतलब 8, और यहाँ पर कितना आएगा 3a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b का मतलब 2। ठीक है? तो 3a का मतलब x, b का मतलब 2 का स्क्वायर। तो तुम देखोगे यहाँ x क्यूब बचे, यहाँ 8 है, और यहाँ पर 3x 3 2 जा 6x स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है? ये 2 का स्क्वायर है, तो 2 2 जा 4 और 3 जा 12x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो एक्स क्यूब इधर लाओगे माइनस में ख़त्म, लेकिन एक्स स्क्वायर बच रहा है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक। समझ गए? ऐसे ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। किसके? एक्सरसाइज के। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है? +1 4.1 है ना? तो बताओ इसमें कौन सा मैं बता दूं एक्सरसाइज 4.1 में? जो कहोगे वो बता दूंगा। एक्सरसाइज 4.1 में पूरा बता दूं? हाँ, पहला क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-2 देखो ये यहाँ पर आएगा, क्या बनेगा? और इधर बन रहा है 2x, तो ये क्वाड्रेटिक है। समझ गए कि नहीं? आ गया? नहीं आया? आ गया ना? तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, बाकी लिख देना आगे। तो ये डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक है। दूसरे में क्या है? दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 3 माइनस एक्स। देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स स्क्वायर है नहीं कहीं भी, ये भी क्वाड्रेटिक है। तीसरा, अरे समझ नहीं पाए? इधर क्वाड्रेटिक है नहीं, इधर क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक जहाँ रहेगा वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब बोलो अच्छा तीसरा, x माइनस 2 एक्स प्लस, तो देखो x में x का इंटू कितना होगा, इधर भी कितना होगा, बाकी भी आएंगे इंटू करोगे, लेकिन ये कट जाएगा तो ये लीनियर हो गया। कैसा हो गया? समझ गए? नहीं समझे? इंटू करने पर जो बचेगा वो लीनियर ही बचेगा। और कर लेंगे ऐसे, क्या फर्जी है ये? हाँ, दूसरा चौथा वाला क्यूबिक है। क्या है? क्यों, कौन सा? सिक्स्थ वाला क्यूबिक है। सिक्स्थ वाला देखो, मैं सिक्स्थ करा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और कितना है? होल क्यूब। क्यूब है कि स्क्वायर है? तब तो ये गड़बड़, तब नहीं है ये। समझ गए? ये देखो ये इससे कट जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर आएगा ही आएगा।
एक्स स्क्वायर से कट गया, लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है। नहीं आया? कौन सा बता दूं? तुम लोग जो कहो बता देता हूँ। 7th बता दूं? कर नहीं पाओगे तुम 7th, कर लोगे? क्या है 7th में? x plus 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब लगाना, वैसे देखते ही पता चल जाता है यहाँ एक्स क्यूब आएगा और इसका इंटू करेंगे तो यहाँ 2x क्यूब आएगा और ये कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये क्यूबिक है। क्या है? नहीं समझे? ये क्यूबिक है, इधर लाएंगे माइनस करेंगे और पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो a प्लस बी का होल क्यूब लगा देना। और अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं इसका। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या दिया है बाबा? हाँ पढ़ लो। बुक वहाँ थी ना मेरी, और तारो एनसीईआरटी की बुक निकाला। क्या कहा है? फर्स्ट एग्जाम्पल में कहा गया है, देखो ऊपर जो लिखा है रिप्रेजेंट करना है केवल मैथमेटिकली, सॉल्व नहीं करना है उसको। जो कंडीशन दी है उसको बस तुम्हें रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट का मतलब समझ गए ना? उसको जो भी कंडीशन दी है उसको मैथमेटिकली लिख देना है क्या दिया है, वर्ड में नहीं लिखना है। हाँ इक्वेशंस बना के छोड़ देनी है। देखो पहला इसमें फर्स्ट है, पढ़ लिया तुमने? कहाँ देख रहे हो? तो पढ़ा। जॉन जीवंती टुगेदर 45 मार्बल्स। कितने मार्बल? इनके पास 45 मार्बल्स हैं। अब यहाँ पे कह रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। 5 मार्बल्स उनके खो गए, समझ गए? एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 120 नाउ हैव इज 124। मतलब अब जो बचे हैं उनका प्रोडक्ट कितना है? 124 जो बचे हुए हैं। तो कभी भी देखो, कभी देख लो बालक, नहीं भोग जाओगे तुम। कभी भी सम ऑफ 2 नंबर दिया हो, क्या दिया हो? 2 नंबर कुछ भी दे दिया हो, जैसे 100 दे दिया, तो इसे 2 नंबर में अगर डिवाइड करना है तो एक x माना करो, दूसरा 100 माइनस x। बहुत से टीचर, बहुत से बच्चे इसे ऐसे मानते हैं, सम ऑफ 2 नंबर दिया है तो बच्चे ऐसे मान लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये भी सही है, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल होने की वजह से फिर एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी पड़ती है, और इसमें पुट नहीं करना पड़ता, ये डायरेक्ट का डायरेक्ट आंसर आ जाता है। समझ गए? इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ही होगा। जब 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हो, क्या दिया हो? प्रोडक्ट दिया हो। बात को समझो, ठीक है? तो हम लेट ऐसे करेंगे। मान लो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू 100 दिया है, तब एक नंबर x मानना तो दूसरा मान लेना 100/x। क्या मान लेना? 100/x। समझ गए कि नहीं? इसमें माइनस करना, इसमें क्या करना? डिवाइड करना। आ गया? ये रूल है। कभी भी जीवन में तुम्हें नंबर मिले कि 2 नंबर का प्रोडक्ट इतना, तो एक नंबर ऐसे मानना, दूसरा ऐसे, फिर जो कंडीशन कहे उसमें रख देना है बस। नहीं आया समझ में? आ गया? तो यहाँ पे क्या है? जॉन और जीवंती के पास टोटल कितने मार्बल हैं? 40। समझ गए? 45। तो नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितना है? 45 इक्वल टू 45।
तो जॉन के पास कितना होगा, जीवंती के पास कितना होगा, तो लेट कर लेंगे। लेट नंबर ऑफ मार्बल किसके पास, किसके पास, जॉन के पास कितना है, एक्स मान लेते हैं। बताओ जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास कितना होगा 45 माइनस एक्स। समझ गए। अब दोनों ने अपने 5-5 मार्बल्स खो दिए। क्या करे, मार्बल्स खो दिए। इसको इतना बड़ा न लिख के ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं 45 मार्बल्स टोटल। हमने मान लिया जॉन के पास कितना है एक्स, तो जीवंती के पास कितना बचेगा 45 माइनस एक्स। अब केस में दोनों ने कितने कितने खो दिए, 5-5। कितने खो दिए, 5 खो दिए, 5 खो दिए, माइनस कर दो। तो न्यू मार्बल से जो बचे कितने पास बचे, x माइनस 5। इसके पास कितना बचा, 45 से 5 गया 40 माइनस एक्स। समझ गए कि नहीं, नहीं समझे। तो जॉन के पास कितना बचा, x माइनस 5। अब कह रहा है जो अभी बचे हैं दोनों का प्रोडक्ट कितना है 40 माइनस एक्स इक्वल टू 120। आया कि नहीं आया, 124 है। तब क्या 120 बोल रहे, कितना बोला वाला है 40 माइनस एक्स इक्वल टू 125। कुछ ही बोल रहे हो, हाँ आ गया। तो बताओ जब ये आया इसको हम बस अपने को ऐसे एक्सप्रेशन में क्वाड्रेटिक के लिख के छोड़ देना है, बुक के हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। ये जॉन के पास मार्बल बचा हुआ है, ये जीवंती के पास, और ये हो जाएगा 124। यही आंसर है। अगर तुम इसके आगे करना चाहते हो तो इसका इंटू करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक बनाने के लिए। x का इंटू करो इसमें और इसमें दोनों में, फिर 5 का इंटू करना है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर। 5 का 40 में होगा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20x 124। समझ गए। देखो अब एक्स स्क्वायर को उस साइड कर देंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको प्लस करना है। देखो 40x और 20x कितना हो गया 60। 60 को उधर कर दो तो माइनस 60x। 200 माइनस का उधर जाएगा प्लस का 200, तो इधर से प्लस 200 कितना हो जाएगा 324। देखो यही आंसर आया होगा। 45x तो 20 कैसे लिखवा दिया इसने। ये 5 का इंटू यहाँ x में होगा 5 होगा ना, फिर कितना होगा देखो 5x और 40x कितना होगा 45। अब बालक इसको यहाँ तक आ गया, लेकिन आगे के एक्सरसाइज में तुम्हें इसको सॉल्व करने के लिए भी कहेगा। क्या कहेगा, सॉल्व करो। तो मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ। तो अपने को इसका ऐसा फैक्टर बनाना है, प्राइम फैक्टर, जिसका पेयर कितना आए प्लस करने पर, प्लस है तो प्लस करने पर कितना आए 45। तो 130 मतलब 324 का प्राइम फैक्टर करो। 324 का क्या करो प्राइम फैक्टर, और प्लस करके कितना आना चाहिए 45। तो यहाँ करो समझ गए क्या आया 3 3 3 4 बार और 2 बार क्या आया 2। अपने को लाना है 45। अब ध्यान से सुनना क्या होने वाला, 45 लाना है। तो ये जो ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर एक साथ ही रहेगा। जैसे 3 3 जा क्या आ गया 9, 9 3 जा क्या आया 27, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 27 अगर हम करते हैं तो नहीं आ रहा है। समझ गए।
तो यहाँ पर 12 जो आया इसके साथ फिर से कर दो। 12 3 जा कितना होगा 36, 36 और 3 3 जा 9। समझ गए? नहीं समझे? ये कितना आया 2 2 जा 4, 9 जा 36 और 3 3 जा 9। अरे आता है कि नहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? तो ये 45। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 डायरेक्ट लिख देते हैं 36 एक्स माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू, इसमें क्या कॉमन लेना x माइनस 36, इसमें क्या कॉमन रहेगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 और यहाँ पर x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना रहेगा 36 और x इक्वल टू 9। समझ गए? अब क्या 9 आंसर सही है कि 36 सही है? तो आंसर दोनों सही है। अब इसके बाद तुम्हें क्या लिखना है, अगर आया तो हम क्या लिखेंगे, कौन सी x की वैल्यू लेंगे? तो हम लिखेंगे फॉर x इक्वल टू 36। समझ गए? अगर x इक्वल टू 36 हम लेते हैं तो जॉन के पास कितना है? तो जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स हम लोग लिख देंगे कितना 36, क्योंकि जॉन का x है। समझ गए कि नहीं? और जीवंती का कितना है 45 माइनस एक्स, तो जीवंती का कितना हो जाएगा 45 माइनस 36 हो गया 9। ये पहला केस बनेगा। दूसरा में लिखना फॉर, फिर से किसके लिए लिखना x इक्वल टू 9 के लिए, x इक्वल टू 9 के लिए अगर जॉन के पास कितना है 9, तो 45 माइनस 9 ये जीवंती के पास होगा। समझ गए कि नहीं? तो कितना होगा 36। नहीं समझे? दोनों आंसर लिखना ही पड़ेगा अपने को कि अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 होगा, और उसके पास 36 है तो उसके पास 9 होगा। समझ गए? तो दोनों आंसर सही है, दोनों एक्स की वैल्यू वैलिड है। अगर यहाँ एक्स की वैल्यू कोई माइनस आता तो माइनस नहीं लेते हम, ठीक है? माइनस नहीं लेते क्योंकि नंबर ऑफ मार्बल्स माइनस में कैसे हो सकता है। अब दूसरा सवाल है इसमें, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकंड। फर्स्ट का अगर तुम सेकंड देखोगे तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट का सेकंड क्या है। क्योंकि सवाल तुम्हें समझ में आना चाहिए। एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है, सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन एक दिन में बनाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। तो ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डे का टोटल कॉस्ट कितना हो गया 750। कह रहा है कि फाइंड द, ये मतलब कंडीशन बनाओ उसका। तो चलो देखो, हम लोग मान लेंगे लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन कितने दिन में, इन कितने दिन में, हाँ 1 डे। तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x। अब उसमें कॉस्ट दिया है, ध्यान से देखोगे कॉस्ट ऑफ ईच टॉय का दिया है। कह रहा है जो कॉस्ट है एक टॉय का वो 55 माइनस, मतलब क्या है 55 माइनस एक दिन में जितना टॉय प्रोड्यूस हो रहा है उसको अगर माइनस कर दोगे तो वो एक टॉय का क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्राइस। समझ गए कि नहीं? तो ये कॉस्ट है एक टॉय का। आया कि नहीं आया? अब मैं कहूँ तुमसे एक टॉय का कॉस्ट 50 रुपये है
और तुमने 10 टॉय खरीदे। कितने टॉय खरीदे? तो टोटल तुम्हें कितना रुपया देना पड़ेगा? हाँ क्या 5,000 है? कितना देना पड़ेगा बालक? कितना देना पड़ा? हाँ 500। इसका इंटू करके एक टॉय का कॉस्ट है कितना? 50 रुपये। 10 टॉय खरीदे हैं तो कितना देना पड़ रहा है टोटल? 500। तो देखो एक टॉय का कॉस्ट कितना है? इतना, और नंबर ऑफ टॉय कितने? इतने। तो अगर इन दोनों को इंटू कर दूं तो निकल जाएगा टोटल कॉस्ट। हाँ किन दोनों करे हैं यहाँ पर? एक टॉय का कॉस्ट का नंबर ऑफ टॉय में इंटू कर दो। एक टॉय का कॉस्ट ये है, नंबर ऑफ टॉय ये है, दोनों को इंटू कर दोगे टोटल कॉस्ट। समझ गए? नहीं समझे? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है 750 रुपया। कितना दिया है? तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? x इंटू 55 माइनस एक्स 750। समझ गए? अब इसको अपने को सॉल्व कर देना है। क्या कर देना है? सॉल्व। x का अंदर इंटू का कितना हो जाएगा? 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। इसको इधर करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। अब इसको सबको सॉल्व करना है। यहाँ से x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू